गुड मॉर्निंग बच्चों। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ रहे थे और हमने अभी तक इस कहानी में देखा कि एक एस्ट्रोलॉजर जो कि अपने गांव से भागकर आया था और किसी शहर में जो कि उसके गांव से बहुत दूर था आकर रहने लगा और एस्ट्रोलॉजर बन गया। हालांकि उसे एस्ट्रोलॉजी की कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी वो वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था एस्ट्रोलॉजी से। तो एक दिन उसके सामने एक आदमी आता है, उसे देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन जब उसे उसके सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर करता है वो आदमी, तो वो तैयार हो जाता है और उसके बारे में सब कुछ बताता है कि उसका नाम गुरु नायक है, उसे किसी ने चाकू मार दिया था, कुएं में फेंक दिया था। और ये सब सुनकर गुरु नायक आश्चर्यचकित रह जाता है और गुरु नायक को वो वार्निंग देता है कि उसे कभी भी साउथ की तरफ यात्रा नहीं करनी है। द अदर मैन सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे आदमी ने सोचते हुए कहा, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life। मैं तो सिर्फ इसलिए कभी कभी गांव से बाहर जाता था ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं और उसके जीवन समाप्त कर सकूं, यानी उसका गला दबा सकूं। If I met him, जब भी वो मुझे मिलता। He shook his head regretfully, उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि उसे वो आदमी नहीं मिला। उसे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा था कि उसे वो आदमी नहीं मिला, उसके मिलने से पहले ही वो मर गया। He has escaped my hands, वो मेरे हाथों से बच गया। I hope at least he died as he deserved, कम से कम उसे वैसी मौत मिली हो जैसे कि वो लायक था। Yes said the astrologer, एस्ट्रोलॉजर कहता है, he was crushed under a lorry, उसे एक ट्रक ने कुचल दिया। ये सुनकर दूसरे आदमी को थोड़ी सी शांति मिलती है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag। अब तक उस जगह से सभी लोग जा चुके थे और एस्ट्रोलॉजर ने भी अपना सामान उठाकर बैग में रखा। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गोन, ग्रीन लाइट भी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, अब चारों तरफ अंधेरा और शांति थी। द स्ट्रेंजर हैड गोन ऑफ इनटू द नाइट, अजनबी भी चला गया था रात में। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी कॉइन्स देने के बाद। इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, लगभग आधी रात हो गई थी जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने कारण पूछा कि वो इतना लेट क्यों आया है। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सैड, उसने वो सिक्के उसकी तरफ उछाले और कहा, काउंट दैम, वन मैन गेव ऑल दैट, ये गिनो, एक ही आदमी ने सब कुछ दिए हैं। 12 and a half आना, ये 12 और आधा आना यानी 12.5 आने हैं जो लगभग 80 पैसे के आसपास बैठते हैं। ही सैड काउंटिंग, गिनकर उसने बताया। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कल मैं कुछ गुड़ और कोकोनट खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, बच्चा बहुत दिनों से मिठाई मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही प्रोमिस्ड मी ए रुपी, उसने 1 रुपया देने का प्रॉमिस किया था जबकि दिए कितने, 80 पैसे। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, उसकी पत्नी ने उसे देखा कि इतने सारे पैसे शायद पहली बार वो घर में लेकर आया था। यू लुक्ड वरीड, आप चिंतित दिखाई देते हैं। वाट इज़ रोंग, क्या बात है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, डिनर के बाद प्योल, शायद चारपाई जैसा कुछ है ये, प्योल यानी जो चारपाई पर बैठते, उसने कहा, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज़ गोन फ्रॉम मी टुडे, तुम्हें पता है आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, हमेशा मुझे ये लगता था कि मेरे हाथ किसी आदमी का खून लगा हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, इसीलिए मैं घर से भागा था। सेटल्ड हेयर, यहाँ पर सेटल्ड हो गया, तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, लेकिन वो आदमी जीवित है। शी गास्प्ड, यू ट्राई टू किल, उसकी पत्नी को आश्चर्य हुआ कि उसने किसी आदमी को मारने की कोशिश की। येस, इन आर विलेज, हाँ गाँव में। व्हेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर, जब मैं जवान लड़का था, और सिली भी था यानी बेवकूफ़ था। वी ड्रैंक, हमने शराब पी। गैम्बल, जुआ खेला। एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचना। टाइम टू स्लीप, सोने का समय हो गया है। ही सैड यॉर्निंग एंड स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ ऑन द प्योल, उसने जम्भाई लेते हुए प्योल पर लेटते हुए कहा। तो बच्चों, ये कहानी समझ में आई
इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक है एस्ट्रोलॉजर और दूसरा है गुरु नायक। तो ये दोनों बचपन में दोस्त थे, एक ही गांव के थे। एक दिन इन दोनों ने शराब पी और लड़ाई करी। गुरु नायक को चाकू मार दिया एस्ट्रोलॉजर ने और उसके बाद उसे कुएं में फेंक कर वो भाग आया। इसलिए जब माचिस की लाइट जलाई थी उसने अपने शेरोट को पीने के लिए, तब उसकी रोशनी में उसने उसका फेस देखा। उसके बाद उसने कहा कि मैं ऐसे चैलेंज नहीं लेता, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ गया। इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर ने तो गुरु नायक को पहचान लिया था, लेकिन गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचान पाया। शायद उसने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी थी और साधुओं का, ज्योतिषी का वेश बनाया हुआ था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाया। और धीरे धीरे जब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, उसके सारे सवालों का जवाब सही सही दे देता है। तो एक तरफ उसे 80 पैसे भी मिले उस दिन, और दूसरी तरफ और उसके एक बर्डन था उसके मन पर कि उसने किसी का खून किया है, वो भी उस दिन उसके मन से उतर गया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों।